देविका 5 मिनट में निकल रही हूँ मैं। डब्बा रेडी है ना? बस दीदी हो गया। स्नेहा, तुम प्लीज गाड़ी स्पीड में मत चलाना और अगर ज्यादा लेट हो रही हो तो टेक द लोकल। यार राइट। एंड लोकल में ना मेरे कपड़ों की हालत हो जाएगी। एंड आई हैव गॉट 4 क्लाइंट मीटिंग्स एंड बिफोर दैट 9:30 AM की टीम मीट। सो आई एम सुपर लेट। ड्राइव केयरफुली, ओके? और गुस्से में बोल दो। ड्राइव केयरफुली। ओके बाय, आई एम रनिंग लेट। लव यू। आई लव यू टू। थोड़ा जल्दी कर सकते हैं प्लीज? Into the conference room, guys. Sorry, I'm late. स्नेहा का लेट आना चलता है। टीम लीडर जो है। रात को देर से गई होगी। नेहा हमेशा लेट जाती है। गाइस, लेट जाती है का मतलब ऑफिस से लेट जाती है। नो पन इंटेंडेड। Okay. Big data analytics for Cobalt. If you have any questions, you can ask me because I have to do this for all of us, and I need to make sure that स्नेहा, टाइम क्या हो रहा है देखो। It's 8:30. I know. ठीक है, मैं लिव बुला रहा हूँ। Yes, I'm coming in 2 minutes. फटाफट आ जाओ, तुम क्विक। अच्छा, मैं बताना भूल गया, कल मेरी MV टेक की बीपी के साथ मीटिंग है, लंच मीटिंग। अब वो प्रोजेक्ट है, आप नहीं समझो। आशु, कल मेरे कोबाल्ट के CEO के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना। I might need you there. नो, यू डोंट नीड मी। वो दिन पुराना हो गया, समझी? You can handle it on your own. I know, but it's my first independent project. And you're going to kill it, trust me. Trust me as always. Okay? Yes. Good night. Good night. कहाँ है?
स्नेहा आप आगे नहीं जा सकते। मेरी बीवी है आप यही रुकिए, आप आगे नहीं जा सकते। आप कहते हैं क्राइम करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक मोटिव और दूसरा मौका। हर एक क्राइम के पीछे कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है, और ये मोटिव जो है ना वो मिरर की तरह काम करता है, जिसमें उन लोगों के माइंडसेट, उनका असली किरदार नजर आता है जो विक्टिम के इर्द गिर्द मौके की तलाश में होते हैं। इस केस की विक्टिम स्नेहा शर्मा, 26 ईयर ओल्ड ब्राइट यंग गर्ल, जिसका प्रॉमिसिंग करियर बस अभी शुरू ही हुआ था। उसके इर्द गिर्द भी कई सारे लोग थे जिनके पास मोटिव था, पर कोई एक ऐसा था जिसके पास मोटिव भी था और मौका भी। इसके बाद स्नेहा नहीं दिखी सर। एक्चुअली ये पैच सीसीटीवी में कवर नहीं होता है। किलर्स वही स्नेहा की गाड़ी के पीछे उसका वेट कर रहे थे। किलर्स? यस सर, 2 लोग थे। ये लॉबी का फुटेज है सर, स्नेहा को मारने के 12 मिनट बाद का। स्टॉप। दोनों की शर्ट्स एकदम नीट एंड क्लीन है, उनका एक भी धब्बा नहीं। पूरी तैयारी करके आए होंगे सर, एक्स्ट्रा कपड़े, वो भी सेम कलर के, क्योंकि इसी कलर के शर्ट और पैंट में इनकी एंट्री भी ऑफिस प्रीमाइस में शाम 5:30 बजे की। स्नेहा के फर्म एंटी सॉल्यूशंस में आशुतोष दीक्षित से मिलने आए थे। आशुतोष स्नेहा का बॉस है। हाँ, मुझे इंटीमेशन आया था कि कॉपनिको कंपनी से 2 लोग मुझसे मिलने आए, बट दे डिड नॉट शो अप। कॉपनिको ये रियल कंपनी है? हाँ मैम, कॉपनिको कंपनी हमारे क्लाइंट्स है। क्या इन दोनों ने मारा स्नेहा को? दोनों सस्पेक्ट्स ने लिफ्ट लिया जब उन्हें कहा गया कि वो आशुतोष से मिलने 7th फ्लोर पे जा सकते हैं। लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने हमें बताया कि तुम ही ने दोनों को 7th फ्लोर पे बुलाया था मिलने के लिए। हाँ, मैंने कहा था क्योंकि मुझे कॉल आया था कि कॉपनिको कंपनी से 2 लोग मुझसे मिलने आए। मैंने ऊपर बुलाया पर वो आए नहीं। तो तुमने पूछा नहीं कि जो मुझसे मिलने आया वो लोग गए कहाँ? मेरे ध्यान से निकल गया होगा शायद। I was too busy at that point of time. And it was strange because कॉपनिको कंपनी से 2 लोग बिना इंटीमेशन के सडनली मिलने आ जाए, थोड़ा अजीब लग रहा था। ये वो एंट्री नहीं है जहां से एम्प्लॉयज बेसमेंट पार्किंग आते हैं, वहां पे कार्ड स्वाइप करना पड़ता है। ये इमरजेंसी एंट्री एग्जिट है। ये दोनों किलर्स पहले किसी दिन की फुटेज में दिखे? नहीं सर, डेफिनेटली किसी ने उनको इस एंट्री के बारे में बताया होगा और यहीं से आकर वो स्नेहा के आने तक का वेट कर रहे होंगे। सर, कॉपनिको में कोई जसवंत अरोरा या मनीष दुग्गल काम नहीं करते। दोनों के नंबर भी बंद है। डिटेल्स कल मिलेंगी।
वैसे होगा वही सर, फेक आईडी पे सिम लिए होंगे, यूज एंड थ्रो। दोनों पेशेवर हैं। चाकू इस्तेमाल किया गया, गन विद साइलेंसर नहीं। जिसने भी स्नेहा का मर्डर करवाया या तो बहुत गुस्से में था, चाकू यूज करने के लिए कहा, पेनफुल डेथ, या फिर बहुत शातिर है, जानता है या जानती है कि बुलेट से गन ट्रेस की जा सकती है, गन से किलर्स और किलर से मास्टरमाइंड। लेकिन चाकू ऑफिस प्रेमाइसेस के अंदर आया कैसे? सर जी, चाहो तो सीसीटीवी देख लो, दोनों के बैग चेक हुए थे। बैग तो चेक किए, पर क्या उनको स्कैन किया? फिजिकल चेकिंग? जी सर जी, सबकी ठीक से चेकिंग होती है। उन दोनों की भी हुई। तो सर जी, ये Z+ सिक्योरिटी के रहते चाकू प्रीमाइस में कैसे आए? दोनों किलर्स बिना चाकू के अंदर आए थे। इसका मतलब चाकू पहले से ही प्रीमाइस में मौजूद था। कोई तो चाकू लाकर यहाँ पे रख छोड़ा था। यही तो समझ में नहीं आ रहा है सर जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसी को भी स्नेहा से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और ऐसी प्रॉब्लम कि उसकी लाइफ। आशुतोष, तुम्हारा नाम, तुम्हारे क्लाइंट का नाम और स्नेहा की पार्किंग डिटेल्स, सारी इंफॉर्मेशन थी उनके पास, एंड दे यूज्ड इट टू किल हर। ऑब्वियसली जिसने भी स्नेहा का मर्डर करवाया है वो स्नेहा को अच्छे से जानता था। पर मैं नहीं जानता मैम, आई एम क्लूलेस। शायद ऋषभ जानता हूं। ऋषभ, मैं समझ सकता हूं तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। स्नेहा के पेरेंट्स दिल्ली से निकल गए। ये थे वो दोनों। स्नेहा ने कभी बताया वो किसी से अनसेफ फील कर रही थी, या फिर तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम जिसकी वजह से? हम शादी के बाद मुंबई शिफ्ट हो गए थे करियर ग्रोथ के लिए। 3 साल हो गए। कुछ दोस्त हैं, बाकी घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। स्नेहा क्या उसके ऑफिस में कभी किसी से कोई प्रॉब्लम? ये कॉपनिको कंपनी के बारे में कभी कुछ कहा? स्नेहा क्या सच में? बताओ, क्या जानते हो? आई एम नॉट 100% श्योर। अगर 1% भी श्योर हो तो भी बता दो। मैं वो राघव कौशिक, हमारी टीम का सबसे एक्सपीरियंस्ड बंदा, वो स्नेहा की प्रमोशन से काफी अपसेट था। राघव, कोबाल्ट की पीपीटी रेडी हो गई? स्नेहा ने भेजा ना? जासूसी करने के लिए? नो ब्रो, स्नेहा ने कहा है कि सबसे पहले आकर कल पीपीटी चेक करेगी। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। तू ना फौसले, तू होगा उसका गुलाम, मैं नहीं हूं। राघव, तुझे ना स्नेहा की जितनी चाटनी है चाट ले, क्योंकि ज्यादा दिन तक वो रहेगी नहीं।
बहुत जल्दी हट जाएगी। विनीता को स्नेहा से इश्यूज थे। स्नेहा के प्रमोशन से? उसके हर चीज से। हर चीज से मतलब? विनीता इज सो एसिडिक। यस स्नेहा। कॉपनिको को मेल किया तुमने? हाँ। किसने कहा था? विनीता ने। कॉपनिको के साथ आशुतोष और मैं सालों से डील कर रहे थे। आशु ने जब ये प्रोजेक्ट मुझे हैंड ओवर किया था तब ही क्लियरली मेंशन दैट आई एम दी SPOC। SPOC पता है ना? SPOC मींस सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आई नो दैट। स्नेहा, अभी तुम नहीं आई और तुम 100 साल पुरानी, तो प्रोटोकॉल्स क्यों नहीं फॉलो किए? ऊपर से ये मेल मुझे CC भी नहीं किया। आई नो दिस क्लाइंट, पहले से एक रेपो है इनके साथ। ओह शट द फक अप विनीता। टीम लीडर हो इसका मतलब ये नहीं है कि जूनियर के सामने बदतमीजी से बात करो। 4 साल सीनियर हूं तुमसे। Then don't act like a junior. हाँ? Hear me out. ये लास्ट टाइम था। इसके बाद अगर ऐसा हुआ तो ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू अफेक्ट योर रिव्यू रेटिंग्स। और रेचल, तुम्हें भी पता होना चाहिए ना कि तुम्हें किसके ऑर्डर्स लेने हैं और किसके नहीं। सॉरी स्नेहा। इस एटीट्यूड के साथ ना ज्यादा आगे नहीं जा पाओगी। होप दैट्स क्लियर। वनीता, जस्ट अ सजेशन, तुम अपना एटीट्यूड बदल लो, वरना मेरी तरह रेचल भी तुमसे आगे निकल जाएगी। या गेट बैक टू वर्क। चाकू के बारे में तुम कुछ नहीं बोलोगी विनीता, क्लियर? क्लियर। सलाम सब। सब इसी लॉज में रुके थे आपके ये 2 किलर। कब निकले? 20 अक्टूबर को सुबह ही निकले, बिना चेकआउट मारे सुमड़े में सरक लिए। मैनेजर को भी पता नहीं चला। साहब, दोनों का आधार कार्ड का कॉपी लिया था मैंने। हाँ, ये देखिए। जो नंबर दिए थे दोनों बंद है। एड्रेस भी भोपाल का है। पक्का फर्जी होगा। अच्छा, एक शोल्डर बैग के अलावा कोई और लगेज नहीं था उनके पास? नहीं साहब, रूम उन्होंने 1 दिन के लिए ही बुक की थी। बोल रहे थे किसी से पैसे लेने आए। हाँ, किसी कॉन्ट्रैक्टर से। तो कोई मिलने आया था उनसे? नहीं, मिलने तो कोई नहीं आया था साहब। दोनों का फोटो घुमाए अपने नेटवर्क में, सब पक्का ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट वाले बंद है। मुंबई के होते तो भाड़े पे कमरा नहीं लेते, बाहर के। इतनी फुल टू प्लानिंग, वो भी एक लड़की को मारने के लिए। कॉर्पोरेट सेक्टर में चाकू से। पक्का ये किसी खोपड़े वाले का काम है या किसी खिसके लेगा। साढ़े 11 रियांश के स्कूल पहुंच जाना, परफॉर्मेंस है उसकी। विद्या, तुम्हें पता है कि 2 दिन पहले मेरे कलीग का मर्डर हुआ है। ठीक है, मत आना, लेकिन आगे से ना अपने बेटे को प्रॉमिस भी मत करना। स्कूल जाने से पहले तक बेचारा मुझे कह रहा था कि प्लीज पापा को रिमाइंड करा देना। हाँ तो ठीक है, मैं बात कर लूंगा रियांश से। वो समझेगा मेरी बात कि उसके पापा स्ट्रेस्ड है। काश तुम ये समझती बात। जी। देवेंद्र जी, कुसुम जी, स्नेहा बेटी की बॉडी वो शाम तक भेज देंगी। कुसुम जी, अंतिम विधि यहाँ करेंगे या दिल्ली? जैसा ऋषभ को ठीक लगे।
पूरी टीम जानती है कि प्रमोशन मैं डिजर्व करता था। बुरा कटा था मेरा, अब आप मेरे ही ले रहे हो। लूजर से सीधा किलर बना रहे हो। प्रमोट नहीं हुआ तो मतलब मर्डर कर दिया। पूरी टीम ने देखा था कितना गुस्सा भरा तेरे अंदर। गुस्सा था तो दिखा। टीम को क्या, पूरे ऑफिस को पता था, स्नेहा को भी आशुतोष को भी। तो पूरे 2 घंटे तक लड़ा था मैं आशु से। मन तो कर रहा था उसकी नाक तोड़ दो, एंड फिर आई लेट इट गो। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये सब मैंने किया है और आप सब कुछ मेरे ऊपर डालना चाहते हैं तो ठीक है, फिर बताइए आगे। चाकू कहाँ छिपाया मैंने जो किलर्स ने उठाया और बेसमेंट में जाकर ये स्नेहा को मार दिया? चाकू की बात कहाँ की मैंने? ओह, तो तुम्हें पता है कि हम कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डिटेल्स सब स्कैन करते हैं। सबको पता है मैम, थैंक्स टू क्राइम पेट्रोल। आप बताइए ना कि किसे कॉल किया था मैंने और कैसे प्लान किया ये मर्डर। चाकू ऑफिस में कहां से आया, ये सवाल तो उठना ही था। पूरे ऑफिस में चाकू पे चर्चा हो रही है और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में अलग अलग थ्योरीज बनाई जा रही हैं। सबसे अच्छी थ्योरी तो वो थी आइस नाइफ वाली। एक मूवी थी पुष्पक, हाँ वो देखी आपने? राघव, ज्यादा स्मार्ट मत बन। तूने ये सब कैसे किया वो तो हम पता लगा ही लेंगे। सर बस यही प्रॉब्लम है, जो सामने दिख रहा है ना बस वही देख रहे हैं आप। मुझे गुस्सा था, मैंने बदला ले लिया। इट्स वेरी 90s। थोड़ा मॉडर्न लुक से, थोड़ा माइक्रो लेंस से देखने की कोशिश कीजिए। ट्रस्ट मी सर, बहुत सारी लेयर्स दिखेंगे आपको। तो तू बता दे भाई, ऐसा क्या है जो हम नहीं देख रहे? स्नेहा का प्रमोशन होते सबने देखा, क्यों हुआ किसी ने देखा? यू मीन मेरिट पे प्रमोशन नहीं मिला स्नेहा को? मेरिट इज अ मिथ मैम। एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। स्नेहा और उसका हस्बैंड ऋषभ दोनों ने एक साथ अपना जॉब शुरू किया, सेम जॉब प्रोफाइल और कंपनी भी सेम लेवल की। यू नो ऋषभ आज किस लेवल पर है? असिस्टेंट एनालिस्ट, और स्नेहा 3 साल में टीम लीडर। एक वो पोजीशन जो एक सीनियर को मिलनी चाहिए थी। मुझे राघव कौशिक टीम लीडर, रवनीता शुड हैव बीन माय एसोसिएट। हम सीढ़ी चढ़ते रह गए, स्नेहा लिफ्ट से पहुंच गई। तुम्हारा मतलब है स्नेहा को फेवर किया गया? सर, जब आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का रिकमेंडेशन होता है तो क्यों होता है? और क्या बोलूं मैम, आप खुद ही समझ लीजिए। तो तुम ये कहना चाहती हो कि स्नेहा और आशुतोष का अफेयर था? Well, she was Ashu's prodigy for sure. और मैम, जब किसी को समय से पहले और औकात से ज्यादा मिल जाता है ना तो दिमाग खराब हो जाता है। एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि I can get anything and demands never end. आशु, विनीता और राघव को अभी यहाँ बुलाओ और उनको क्लियर करो that there is nothing between us. Call them now. जब कुछ है नहीं तो क्या बुला के क्या क्लियर करना है? उल्टा गॉसिप पे तड़का लगाना हो गया। जस्ट इग्नोर देम। I can't ignore them. It's getting on my nerves. और ये गॉसिप ना अब ऑफिस में नहीं, बाहर भी फैल रही है। What do you mean? राघव और विनीता बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हमें उनके खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी दोनों के फोन रिकॉर्ड स्कैन करो। आई थिंक हमें आशुतोष का एंगल भी चेक करना चाहिए, क्योंकि अक्सर अफेयर में ऐसा होता है, अगर एक की डिमांड बढ़ रही है तो दूसरे का फ्रस्ट्रेशन।
लेकिन अगर स्नेहा आशुतोष से शादी या ऐसी कोई बड़ी डिमांड कर रही थी तो क्या उसके हस्बैंड ऋषभ को नहीं पता होता? Have some water. थोड़ा पानी पी लो। I don't want. स्नेहा, don't get upset. लोगों का काम है बोलना, वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। You just ignore it. Your wife called me. Can you ignore it? Sneha, just tell me the truth. Are you sleeping with my husband? Vidya, it's below my dignity to even answer your question. In a way, you just answered it for me. सब समझती हूँ मैं कि तुम्हारी लेट नाइट मीटिंग्स, दिल्ली ट्रिप्स, सब समझ में आता है मुझे क्या काम करते हो तुम दोनों। I am married. I have a husband. तो उसके पास क्यों नहीं जाती हो? हाँ, मेरे हस्बैंड के पीछे क्यों पड़ी हो? ओह, प्रमोशन के लिए? या तुम्हारी कोई ऐसी नीड है जो तुम्हारा हस्बैंड पूरी नहीं कर पा रहा? I work hard. वीकेंड्स पे भी काम करती हूँ मैं, कभी लीव नहीं लेती मैं। पर किसी को मेरा काम क्यों नहीं दिखता ऋषभ? सबको यही क्यों दिखता है कि स्नेहा ने क्या पहना है, किससे बात कर रही है, किससे हंस के बात कर रही है? I mean, is that the only reason for my promotion? छोड़ दो ना ये एंटी सॉल्यूशंस। What? मैं छोड़ दूँ? You know, I have earned it. मेरी 3 साल की मेहनत है ये मेरा प्रमोशन, and you're telling me to leave it? राइट। लेकिन विनीता और राघव भी तो 7-8 साल से मेहनत कर रहे हैं ना। तो खुद से पूछो स्नेहा, अगर विनीता और राघव की जगह तुम होती और तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती और तुमसे पहले उसे प्रमोट कर दिया होता तो तुम क्या एज्यूम करती? हार्ड वर्क। तो तुम्हें भी लगता है कि मैं ये प्रमोशन डिजर्व ही नहीं करती? That's what you're trying to say, right? स्नेहा, तुम्हें क्या लगता है आशुतोष गधा है? वो तुम्हें ऐसे ही आगे पुश करेगा जो विनीता और राघव के होते हुए तुम्हें पहले प्रमोट कर देगा। Come on स्नेहा, don't be naive. तुम पे इतना बड़ा फेवर क्यों करेगा? Think about it ना। You know what? I never expected this out of you. But you're sounding exactly like them. Exactly like them. अक्षय, जिन 2 लोगों को तुम ढूंढ रहे हो उनकी कुंडली मिली है। असली नाम है पिंटू सिंह और प्रताप यादव। दोनों ही हिस्ट्री शीटर हैं। किसी गैंग से नहीं जुड़े हैं। फ्रीलांसर हैं। खुद ही कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं। यहाँ भी 2 केस में वांटेड है। एक हफ्ता पहले यहाँ भी एक मर्डर करके भागे। वो IT वाली लड़की का मर्डर? हाँ वही। अच्छा, इन दोनों की करंट लोकेशन पता चल सकती है? लोकेशन होती तो धर नहीं लेते। काम पे लगे हैं लोग। हाथ लग गए तो बताता हूँ। ठीक है रमेश। अच्छा सुनना, अपना लीड शेयर करना है, केस में काम आएगा। ऋषभ, 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर किए गए, वो भी दिल्ली से। पिंटू सिंह और प्रताप यादव। मर्डर वेपन चाकू ऑफिस के अंदर पहले से ही रखा हुआ था। फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हमें स्नेहा की बॉडी से। किलर्स ने ग्लव्स पहने होंगे। इतनी तैयारी हुई है स्नेहा को मारने के लिए। कोई तो था ऋषभ जो डेस्परेट था उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए। अगर वाइफ का उसके बॉस के साथ अफेयर हो तो अपने हस्बैंड से शेयर करेगी क्या? नहीं, पर ऐसी बातें पता चली जाती हैं, नहीं? स्नेहा और मैं we were deeply in love. ऑफिस में जो भी गॉसिप चल रही थी स्नेहा मुझसे सब शेयर करती थी। सब कुछ ठीक था तुम दोनों के बीच? कोई छोटे मोटे इश्यूज भी नहीं? सर, स्नेहा और मेरी लव मैरिज हुई थी। हम दोनों साथ में कॉलेज में थे, साथ ही जॉब शुरू की। स्नेहा मुझसे ज्यादा एम्बिशियस थी। And I was really happy with the growth.
लेकिन कभी कभी लगता था कि वो कुछ ज्यादा ही फास्ट भाग रही थी। ऊपर से विनीता और राघव के साथ इश्यूज, और टॉक्सिक था उसका वर्क एनवायरनमेंट। इसलिए मैंने उससे कहा था कि पुट डाउन द पेपर्स। 2 हफ्ते पहले आशुतोष की वाइफ विद्या ने स्नेहा को कॉल किया। इस कॉल से पहले उनके बीच में कभी बात नहीं हुई। जाहिर है ये कॉल आशुतोष को लेकर ही होगी। सर, आशुतोष स्नेहा को फेवर कर रहा था, ये तो मुझे भी लगता था, लेकिन उनका अफेयर था या नहीं ये तो आपको आशुतोष ही बेहतर बता सकता है। if he decides to tell the truth. वो कहते हैं ना कि behind every successful woman is herself. ये कोट स्नेहा के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। उसको जो कुछ भी मिला वो डिजर्व करती थी। सब फेमिनिज्म की बातें करते हैं, लेकिन जब कोई लड़की आगे बढ़ जाती है तो ये सब के सब फेमिनिस्ट ना सेक्सिस्ट बन जाते हैं। एंड सैडली लड़कियां भी, विनीता, राघव सीनियर थे उसके, लेकिन एंड दे रियली गुड विद द जॉब, बट स्नेहा वाज ऑन अनदर लेवल। 3 साल में फोड़ा था उसने। एंड मैम, टू बी ऑनेस्ट, मेरी टीम की परफॉर्मेंस पे ही मेरा प्रमोशन डिपेंड करता है, सो आई हैव टू बी रूथलेस। तुम्हारी वाइफ विद्या ने एडमिट किया है कि उसने स्नेहा के साथ फोन पे झगड़ा किया था, क्योंकि विद्या को लगता था कि स्नेहा कुछ ज्यादा ही तुम्हारे करीब आ रही थी, जिसे किसी भी वाइफ को अनकंफर्टेबल फील होगा। मैम, स्नेहा ने 3 साल पहले हमारी कंपनी ज्वाइन की थी, और मैं, मेरी वाइफ विद्या पिछले 5 साल से एक दूसरे से अनकंफर्टेबल है। विद्या को लगता है आई एम अ लूजर। हम बस साथ हैं तो सिर्फ हमारे बेटे की वजह से। शी थिंक्स आई एम अ बैड हस्बैंड, आई एम अ वर्स्ट फादर। उसको मेरी हर चीज से प्रॉब्लम है, मेरी जॉब से भी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मुझे बताया था स्नेहा ने कि उसने, विद्या ने कॉल किया था उसे। एंड ऑनेस्टली आई वाज नॉट शॉक्ड। तो क्या फिर विद्या ने मरवाया स्नेहा को? तुमने किया ये? अब मैंने क्या कर दिया? स्नेहा के साथ जो हुआ वो। मैं पूछूं तुमसे, तुम जो मुझे डिवोर्स नोटिस भिजवाने वाले थे, वो भी उस के कहने पर, उसका क्या? हाँ, बोलो आशुतोष, क्या विद्या मरवा सकती है स्नेहा को? I have to take this head office phone. स्नेहा के एफबी अकाउंट से एक बंदा मिला है, दिल्ली कनेक्शन। आपने कहा था वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर दिल्ली से थे, राइट? हाँ। एफबी पे जो बंदा मिला है वो भी दिल्ली से ही है। दिल्ली वाला बंदा स्नेहा के सोशल मीडिया से कैसे लिंक्ड है? 1 मिनट। नवीन शंकर, ये फ्रेंड है? स्नेहा की फ्रेंड लिस्ट में तो नहीं है, मगर मैसेंजर में कुछ चैट्स हुए हैं। दिखा। स्नेहा, मेरा यकीन करो, ऋषभ सही लड़का नहीं है तुम्हारे लिए। एक दिन जान जाओगे या जान चुकी हो, लेकिन फिर से गलती की है तुमने। आशुतोष पर भरोसा कभी मत करना, वो भी सही नहीं है तुम्हारे लिए। Stay away. Stop stalking me. मैंने रिप्लाई किया क्योंकि मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना था, लेकिन अब तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। है कौन ये नवीन शंकर? ये जो भी है, स्नेहा इसे जानती तो थी। ये नवीन शंकर का प्रोफाइल है। वर्क्स एट ऑप सॉल्यूशन,
दिल्ली की कोई टेक कंपनी है। थैंक्स गाइस। पर क्या इससे सस्ता केक नहीं मिला था तुम लोगों को? तुम सबको मिस करूंगा। हम भी। पुणे ट्रांसफर लेने के 2 रीजंस हैं। एक तो हाइक ऑब्वियसली, और दूसरा टू गेट रिड ऑफ यू जोकर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। We'll miss you, Harsh, and your sense of humor also. I know. Come on, guys, get to the cake. Hello, Myra call here. Who is this? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गायत्री वाघ। जी, कहिए। स्नेहा शर्मा को जानती हो ना? हाँ, I mean, we were good friends. जब से ऋषभ और स्नेहा मुंबई शिफ्ट हुए थे, मैं तब से उन्हें जानती हूँ। मायरा, तुम्हारा बैंक भी एंटी सॉल्यूशंस का क्लाइंट है, राइट? हाँ, इनफैक्ट वही मिली थी मैं स्नेहा से, वही हम दोनों दोस्त बने। और आशुतोष दीक्षित के दुश्मन। आशुतोष इज नॉट क्लीन एट ऑल। ये मेल तुमने स्नेहा को भेजा था, इसके बाद का मेल कहाँ है? उसके बाद मैंने कोई मेल नहीं भेजा। आशुतोष इज नॉट क्लीन, ये क्यों लिखा तुमने? क्या वो नाता वाता नहीं था क्या? ट्रस्ट मी, आई एम क्लीन। मैं दिल्ली आके आपसे बात करता हूं। वो आई जस्ट नीड टू फिनिश। दिस इज ऑल अ बिग मिस्टेक यार। आई मीन, मैंने आपको मेल किया है, उसमें सब कुछ समझाया आपको मैंने, सब कुछ क्लियर। स्नेहा वाज लाइंग, झूठ बोल रही है वो। यू गाइस नीड टू, दोस डॉक्यूमेंट्स आर फोर्ज्ड, ठीक है? वो इट्स अ सेटअप। कॉफी ब्रेक। आशुतोष इज पुट ऑन नोटिस। कल से ऑफिस नहीं आ पाएगा। विनीता, जो सोचा था, फक, एवरीथिंग वर्कड आउट। That means सॉरी सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये नवीन शंकर कहाँ से बीच में आ गया। अच्छा, मतलब तुम भी जानते हो नवीन को? मेरे कहने पे दिल्ली पुलिस ने उसे कांटेक्ट किया था, पुलिस स्टेशन बुलाया था, लेकिन नवीन तभी अपना फोन ऑफ करके भाग निकला है। तुम्हारे लिए। लुक नवीन, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। थैंक यू स्नेहा। I know that you, but मैं और ऋषभ, we are serious for each other. I love him, and वो भी। I'm sorry. Bye. क्या? नवीन स्नेहा को ऑनलाइन स्टॉक कर रहा था? और ये बात मुझे स्नेहा ने बताई क्यों नहीं? नवीन मेरठ से
हम लोग पता लगा रहे हैं कि वो घर भागा है या कहीं और। तुम्हें कोई आइडिया कहाँ जा सकता है? सर नवीन बड़ा ही अजीब आदमी था तब भी, और मतलब अभी भी स्नेहा के पीछे पड़ा हुआ था। नवीन ने स्नेहा को न सिर्फ तुम्हारे बारे में वार्न किया था, वो आशुतोष को भी जानता है। उसने स्नेहा को आशुतोष के बारे में भी वार्न किया था। अच्छा, ये मायरा कॉल को तो जानते ही होंगे तुम। हाँ, वो स्नेहा की बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? सर, आशुतोष एंटी सॉल्यूशंस के साथ फ्रॉड कर रहा था। एंटी के पास आने वाले हर नए क्लाइंट के बिड्स, उनके पीओसीज, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा, वो सब राइवल कंपनी के साथ शेयर कर देता और फिर वो राइवल कंपनी कम बिड में बेटर पीओसीज के साथ उनके क्लाइंट्स छीन लेती। और जब मुझे ये पता चला तो मैंने स्नेहा को बता दिया। क्यों? बिकॉज आई केयर्ड फॉर स्नेहा। वो अपने काम में तो बहुत अच्छी थी, पर नाइफ भी। ये बिजनेस पॉलिटिक्स वगैरह वो बिल्कुल भी नहीं समझती थी। इनफैक्ट आशुतोष ने स्नेहा को प्रमोट ही इसलिए किया था कि वो उसके अग्रेशन को, एम्बिशन को यूज करके नए क्लाइंट्स ला सके और फिर उसके पीठ पीछे किसी और को पास ऑन कर दे। तो तुम पहले क्यों नहीं आई हमारे पास? वो मैं क्योंकि मुझे लगा ही नहीं था कि स्नेहा के मर्डर का ये भी रीजन हो सकता है। मैं स्नेहा के फ्यूनरल पे थी। मैं 2-3 बार ऋषभ से भी मिली उनके घर पे। मैंने सोचा था कि तब मैं ऋषभ को बता दूं कि स्नेहा ने आशुतोष के अगेंस्ट हेड ऑफिस में कंप्लेन की है, पर ऋषभ की कंडीशन देख के मैं रुक गई। एंड मैम, ऑनेस्टली आई एम स्टिल नॉट श्योर कि स्नेहा के मर्डर का ये भी रीजन है। हाँ बोलो। अब क्या करना है? अब केस फाइल करो। स्नेहा तो गई, आशु की जॉब भी गई, लेकिन मेरा गुस्सा नहीं गया। उसे बर्बाद करना है। मुझे बस इतना पता है सबके पिंटू और प्रताप इंदौर में, उधर किसी को उड़ाने का काम मिला है। इंदौर में कहाँ बग्गा? कसम से साहब नहीं पता। टारगेट कौन है? कोई बड़ा आदमी है, नाम नहीं मालूम। जी संजय जी, फोटो मिल गई है पिंटू सिंह और प्रताप यादव की। तोमर जी, इंदौर में इनका कौन टारगेट है ये हमें पता नहीं, लेकिन ये दोनों हमारे टारगेट हैं। दोनों चाहिए हमें। और हमें अपने शहर में कोई वारदात नहीं चाहिए। फोर्स काम पे लग चुकी है, जल्दी खुद निकालेंगे इस सालों को। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. कामले, गाड़ी निकाल। आशु घर पे है नहीं। मैंने कॉल किया था, फोन बंद आ रहा है। कहाँ गया होगा? गया होगा कहीं ड्रिंक करने। वैसे भी जॉब तो रही नहीं अब उसकी। आए तो बताना कि हमें उससे बात करनी है। स्नेहा चाहती थी कि आशु मुझे छोड़कर उससे शादी कर ले। ये किसने कहा तुमसे? स्नेहा ने या फिर आशुतोष ने? किसी ने नहीं, लेकिन स्नेहा को आशु के फ्रॉड का पता था। ऊपर से अफेयर भी था, तो क्या पता उसी ने धमकाया हो कि शादी कर लेते। तो तुम ये कह रही हो
कि आशुतोष ने मरवाया है स्नेहा को। क्या पता, उस रात आशु बहुत ज्यादा टेंस था, स्नेहा की मर्डर की न्यूज आने से पहले से ही बहुत एंग्शियस था, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि ऑफिस से कभी भी कॉल आ सकता है। हेलो। स्नेहा की मर्डर की न्यूज देने के लिए। क्या? स्नेहा आशुतोष को शादी के लिए क्यों कहेगी? तुम्हारी खुद अपने पति से नहीं बनती, वो दिख रहा है। और ऋषभ और स्नेहा के बीच में हमें कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आई। किसने कहा आपसे? स्नेहा ने या ऋषभ ने? गायत्री जी, जब किसी की वाइफ का मर्डर हुआ हो ना, वो अपनी मैरिज प्रॉब्लम्स नहीं बताएगा, सस्पेक्ट नहीं बन जाएगा वो, और वो भी तब जब उसकी वाइफ उससे ज्यादा पैसे कमाती हो, उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो। उन्होंने रिवर्स खेला है विद्या ने, अपने पति आशुतोष का शक ऋषभ पे डाल दिया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। फिर भी मैं सोच रही हूँ कि एक बार ऋषभ और स्नेहा के किसी करीबी से बात कर लूं। मे बी स्नेहा के पेरेंट्स हैं। जी मम्मी। बेटा, पुलिस का फोन आया था, हमें मिलने बुलाया है और ये भी कहा है कि हम तुम्हें ना बताएं। जैसा पुलिस कह रही है वैसा ही करिए, वो अपना काम कर रहे हैं। अभी तक पता नहीं चला है कि स्नेहा को पर बेटा, हमसे क्या पूछना होगा? कोई ऐसी बात जो स्नेहा ने आपको बताई हो, मुझे नहीं। आप डरो मत, जो भी पता है आप बता दो। ठीक है। देविका, घबरो नको। तू पिछले 1 साल से ऋषभ और स्नेहा के घर पे काम कर रही थी। जी मैडम जी। तो तेरी मैडम और सर के बीच में रिश्ता कैसा था? अच्छा ही था, जैसा होता है। कभी दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? चिल्लम चिल्ली कुछ तो देखा होगा तूने। I know you know me, Myra. It's me. What do you want? बात करनी है तुमसे कुछ। 5 मिनट लूंगा। क्या बात करनी है तुम्हें? अंदर आके बात कर लूं, प्लीज? बोलो। क्यों बताया स्नेहा को तुमने? बोलो। हाँ? बता। दीदी और भैया में दीदी ज्यादा गुस्से वाली थी, भैया को भी बहुत सुनाती थी। क्या सुनाती थी? काम को लेके ही होता था सब, इतना समझ नहीं आता था मुझे। इंग्लिश में ही झगड़े होते थे दोनों के। अच्छा, कुछ आशुतोष आशुतोष ऐसा नाम आता था झगड़े में? नहीं। हाँ, पर वो एक शब्द गुस्से में बार बार बोलती थी। क्या बोलती थी? कुछ भक भक,
हर बात पे पक करती थी। छोड़ो मुझे। You ruined my life. तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। Security, flat number 306. Please help me. Help me. बचाओ मुझे। हेलो, नवीन शंकर का फोन ऑन हुआ है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में कहा? तरुण पिन पॉइंट लोकेशन भेज। मैंने बोला था स्नेहा से, क्योंकि मुझे पहले भी बोला था। मैंने बोला था स्नेहा से, पहले भी बोला था, क्योंकि मुझे पता था, मुझे पहले से पता था। मायरा कॉल अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज फाइल करेगी तुम पर? सर मेरी कंपनी ने मुझ पे फ्रॉड के चार्जेस लगाए। मेरी वाइफ ने मुझ पे एलिमनी के लिए केस किया। मुझे लगता है कि अब मेरी पूरी जिंदगी बस ये कोर्ट के चक्कर में ही गुजरेगी। तो स्नेहा को इसलिए मारा था ताकि खुद को बचा सको इन सब झंझटों से? सर आई लाइक स्नेहा, अच्छी लगती थी मुझे। मे बी आई वॉज इन लव। I was moonstruck. और मैं उसके और पास जाना चाहता था। Hi. Can I come in? Yeah, of course. दिल्ली में हो? पेरेंट्स से मिलने का प्लान है या कि नहीं? Yeah, I was thinking. कल जाऊंगी मैं। स्नेहा वैसे you are really good at your job. अब तुम सामने बैठे हो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। I mean it. I mean it. You're fabulous. Thank you so much, Ashu. That means a lot. And you're beautiful. I mean, your face, your dressing sense, amazing. All right. I really appreciate it. This is really sweet of you. And one second. Sneha, I like you. I love you. I mean, I genuinely feel for you. और मुझे लगता है कि Okay. Ashutosh. No. I get it. But we are colleagues. You're my boss, Ashutosh. And I'm married. I love Rishabh. Lucky you. And lucky him. Ashutosh, I think you should leave or maybe go to your room. Unlike me, वो खुश थी अपनी जिंदगी में और मैं लॉबी का कुत्ता, ना घर का ना ऑफिस का। मारा क्यों स्नेहा को? मार के क्या मिलता? The damage was already done. मेरे डील्स के बारे में स्नेहा ने हेड ऑफिस में मेल कर चुकी थी। वो मैंने प्रमोट किया उसे, उसने मुझे ही बैकस्टैप किया। तो ये था मोटिव? गुस्सा थे तुम? बदला लिया? बदला लेने का मैंने सोचा भी नहीं सर। इनफैक्ट मैंने स्नेहा को कभी कन्फ्रंट भी नहीं किया, उसे पता भी लगने नहीं दिया कि मुझे पता है, आई नो कि ये सब उसने किया। एंड यू नो व्हाई? बोलो। बिकॉज आई लाइक्ड हर। उसने जो किया उसके बाद भी। और अब मोटिव की बात कर रहे हैं ना, तो
स्नेहा का क्या मोटिव था मुझे धोखा देने के पीछे? मेरी जॉब पोजीशन तो उसे मिलती नहीं, इतना एक्सपीरियंस नहीं था उसके पास। स्नेहा को यूज किया गया है मोहरा बना के मेरे खिलाफ। इनफैक्ट हम दोनों ही टारगेट थे। सर टेक इंडस्ट्री में ना कंपटीशन कट थ्रोट होता है, एक एक प्रोजेक्ट के पीछे 10-10 बिडर्स होते हैं, और मैं एंटी सॉल्यूशंस के जो बिड्स हैं ना, पीओसीज हैं, वो दूसरी कंपनी से शेयर करता था फॉर अ कट। पर ये इंफॉर्मेशन मायरा तक कैसे पहुंची? ये तो कोई इनसाइडर ही जान सकता है ना। मायरा का बैंक हमारा क्लाइंट है, बट ऐसे और 25 क्लाइंट है, तो ये डेटा मायरा तक कैसे पहुंची? इट्स अ लेजिट क्वेश्चन। और तुम गला दबाकर यही पूछ रहे थे मायरा से, राइट? आपने पूछा मायरा से, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। तुमने तो डिकोड कर लिया होगा। विनीता और राघव। सर मैंने विनीता और राघव की जगह ना स्नेहा को प्रमोट किया था, उसका बदला लिया है हम दोनों से उन्होंने। उनको पता था कि मायरा और स्नेहा अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे मेल्स लीक किया मायरा को। मायरा को भी शायद कुछ मिला होगा, और मे भी शायद मायरा को ये लगा होगा एज अ गुड फ्रेंड कि इसमें स्नेहा का कुछ फायदा है। सर ये अफेयर के रूमर्स ना इसीलिए स्प्रेड किए गए थे ताकि स्नेहा के मर्डर में मैं ही फंसूं। आप ही सोचिए, कॉपनिको का जो अकाउंट था ना, वो मैंने स्नेहा को ऑलरेडी दे दिया था हैंडल करने के लिए। उसके बाद ये 2 किलर्स आए और आके उन्होंने रिसेप्शन में मेरा नाम लिया कि मुझसे मिलने आए। वो आके रिसेप्शन में मेरा नाम क्यों लेंगे जब ये अकाउंट में हैंडल ही नहीं कर रहा हूं? और स्नेहा का नाम क्यों नहीं लिया? वो तो हैंडल करी थी ना अकाउंट। अगर मुझे स्नेहा का मर्डर करवाना होता तो मैं उनको अपने ऑफिस क्यों बुलवाता, किलर्स को? और बुलवाता तो भी अपना नाम लेने के लिए तो नहीं कहता ना रिसेप्शन में। इन शॉर्ट तुम विक्टिम हो। राघव और विनीता ने किया ये सब। सर ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, आप देखिएगा तो आपको भी नजर आएगी। यू जस्ट हैव टू आस्क राइट क्वेश्चंस कि मायरा का सोर्स कौन था इन सब से ना, जिसका बदला पूरा हो रहा है, और सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? गुड मॉर्निंग गाइस, कॉन्फ्रेंस रूम प्लीज। विनीता गर्ग स्नेहा की जगह टीम लीडर है, राघव कौशिक आशुतोष की जगह प्रोजेक्ट मैनेजर। अभी कंफर्म नहीं है, पर थोड़े दिनों में पोजीशन कंफर्म होगी या फिर नया मैनेजर आएगा। पर सर राघव का प्रमोशन पक्का है। विनीता और राघव के कॉल रिकॉर्ड्स एकदम क्लीन है। आशुतोष जिस कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहा है, माना कि ऑफिस पॉलिटिक्स हुई होगी, लेकिन स्नेहा के मर्डर की कॉन्स्पिरेसी से लिंक बैठ नहीं रहा है। हमें कुछ तो सॉलिड चाहिए इसे क्रैक करने के लिए। सर ये पिंटू और प्रताप दोनों फ्रीलांसर्स हैं। कोई तो सोर्स होगा जिसके थ्रू पिंटू और प्रताप को ये मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट मिला। वो सोर्स ही हमें कॉन्स्पिरेटर्स तक पहुंचाएगा। वो नवीन शंकर कब आ रहा है? 5 बजे तक आ रहा है सर। नवीन शंकर सर आप ही की राह देख रहा था मैं। पानी लेंगे आप? नहीं नहीं जल्दी चलो। बैग लेके आए सर। सर मैं स्नेहा के पेरेंट्स से मिली। उन्होंने बताया कि स्नेहा ने ऑफिस से रिलेटेड कभी कोई बात ही शेयर नहीं की थी, और ये भी बोला कि ऋषभ उनके बेटे जैसा है, और स्नेहा ऋषभ के साथ बहुत खुश थी। और मायरा कॉल? सर भड़क गई थी जब उससे ये पूछा कि तुम्हें आशुतोष का फ्रॉड कैसे पता चला। इसका मतलब आशुतोष की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में कुछ तो सेंस है। नो, आई डोंट वांट एनी पुलिस इन माय ऑफिस। तो तुम पुलिस स्टेशन आ जाओ, या फिर फोन पर भी बता सकती हो। आशुतोष के फ्रॉड की लीड तुम्हें किसने दी? 4 ऑप्शन दूं? आशुतोष ट्राइड टू किल मी, और आप उसकी सुन रहे हैं? सर वो खेल रहा है आपके साथ। और तुम जवाब डाल रही हो। मायरा नाम बताओ। सर आई एम द विसिल ब्लोअर। मेरे थ्रू एक्सपोज हुआ है आशुतोष,
और आप मुझ पर ही शक कर रहे हैं। सोर्स का नाम छिपाकर तुम अपने लिए प्रॉब्लम बढ़ा रही हो और आशुतोष के पॉइंट को वैलिड कर रही हो। जब लास्ट टाइम तुमसे पूछा था तब तो बड़ा इनोसेंटली तुम बोल रही थी कि सर मुझे लगा नहीं था कि आशुतोष का फ्रॉड स्नेहा की मर्डर की वजह हो सकती है। अब 360 डिग्री घूमकर उछल रही हो कि तुम्हारी लाइफ को भी डेंजर हो सकता है। जिसने भी आशुतोष के फ्रॉड की लीड दी वो डायरेक्टली स्नेहा को कांटेक्ट कर सकता था या कर सकती थी। उसने तुम्हें क्यों इन्वॉल्व किया? मुझे नहीं पता सर। इसीलिए तो सोर्स का नाम पूछ रहे हैं। तुम सोर्स को बचा नहीं रही, खुद को फंसा रही हो। नाम बताओ मायरा, कौन है वो? कौन है वो? है नहीं, थी। स्नेहा ही थी मेरा सोर्स। नाइस ट्राई। अगर स्नेहा थी तो फिर तुमने उसे मेल क्यों किया था? That I got the docs? स्नेहा ने जब मुझे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट कुरियर किए तब मैंने वो मेल किया था दैट आई गॉट द डॉक्स। स्नेहा को राइवल कंपनी के किसी एक्स पर्सन ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे थे। उसे मेल पे रिस्क नहीं लेना था। स्नेहा को जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिले तो वो भी कंफ्यूज हुई आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि अगर आशुतोष फंसता तो वो स्नेहा को बहुत आसानी से फंसा सकता था सर। स्नेहा डिलेमा में थी कि करे तो क्या करे, अपना करियर बचाए या सच का साथ दे। स्नेहा ने जब मुझे ये सब बताया तो आई गॉट वरीड फॉर हर, और फिर हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि स्नेहा वो सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे कुरियर करेगी। बस एक गलती कर दी मैंने। डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद मैंने वो मेल नहीं भेजना चाहिए था। इस वजह से स्नेहा भी अपसेट थी मुझसे। जल्दी जल्दी में काफी कच्ची कहानी पकाई है तुमने। सर यही सच है। तुम तो ये कहोगी क्योंकि जो तुम्हें गलत साबित कर सकती थी वो मर चुकी है, और मुर्दे बोला नहीं करते तो उनके नाम पे कुछ भी बोलो, है ना? सर आशुतोष इज प्लेइंग विथ यू। उसने यही कहा होगा ना आपसे कि मैं राघव और विनीता से मिली हुई हूँ। स्नेहा मेरी दोस्त थी। अगर राघव और विनीता डॉक्यूमेंट्स लीक करते तो मैं उन्हें सेव क्यों करूंगी सर? स्नेहा का मर्डर जिसने भी किया है ना सर, आई वांट टू सी दैट पर्सन बिहाइंड द बार्स। और आप मेरी बात मानिए, ये सब आशुतोष ने ही करवाया है। अगर उसने कहा कि किलर्स ने रिसेप्शन पे आके उसका नाम क्यों लिया, सर आप खुद ही सोचिए। इट वॉज पार्ट ऑफ हिज प्लान, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसका नाम आएगा तो वो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आएगा, और फिर उसने ये कहा कि मैं अपना खुद का नाम लेके खुद को क्यों फंसाऊंगा। बिलीव मी, स्नेहा की तरह मैं भी विक्टिम हूं सर। आशुतोष इज वेरी स्मार्ट। जब आशुतोष को पता चला कि स्नेहा ने मुझे सारा सच बता दिया और मुझे उसके फ्रॉड के बारे में पता है, he tried to kill me सर। वो मुझे मारने मेरे घर आया। I'm not lying। सब पासिंग द पार्सल खेल रहे हैं। ये जितने भी एंगल्स उछाले गए हैं, स्नेहा का प्रमोशन आउट ऑफ टर्न था या लॉजिकल था, आशुतोष की स्नेहा के लिए फीलिंग्स, आशुतोष के फ्रॉड, स्नेहा का उन्हें एक्सपोज करना, ये सब मुझे लगता है डाइवर्जन्स क्रिएट किए जा रहे हैं इस मर्डर को कॉम्प्लिकेट करने के लिए। मुझे भी यही लग रहा है। ये ऑफिस की महाभारत को चक्रव्यूह की तरह इस्तेमाल किया है ताकि इसमें हम फंसे रहे और असली मोटिव हमें नजर ही ना आए। सर 5 बजे तक पहुंच जाएंगे ना? एक्चुअली इट्स माय टी टाइम सर। Hired by who? पुलिस काम नहीं कर रही है। सर बेंगलुरु पुलिस ने जब नवीन को उठाया तब उसके पास ये फाइल मिली। जनाब खुद ही एसआईटी बनकर स्नेहा मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। ये नवीन चीज क्या है? ऐसा लगता है जैसे खुद ने मारा और खुद ही इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ये सब क्या है भाई? हाँ, पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो हम क्या करें? जॉब छोड़ दें? आपके लिए लड़की का मर्डर केस होगा, मेरे लिए वो लड़की स्नेहा
प्यार थी, प्यार है। सर, आपके लिए लड़की का मर्डर केस होगा, मेरे लिए वो लड़की स्नेहा मेरा प्यार थी, प्यार है। मुझे दिख रहा था, मुझे फील हो रहा था, स्नेहा खुश नहीं थी। उसकी आंखें उदास थी, जैसे किसी ने धोखा किया उसके साथ। 5 साल पहले भी मैं ही सही था, इस बार भी मैं ही सही। हर बार गलत लोग मिले स्नेहा को। अगर वो मेरी बात सुनती ना, आज स्नेहा जिंदा होती सर। अबे भोसले, तेरी दुख भरी दास्तान पे पिक्चर बाद में बनाएंगे, अभी मुद्दे पे आ। क्या जानता है तू? चाय चाहिए। 5 बज गए सर, इट्स माय। यहाँ सिर्फ डंडा मिलता है, वो भी पिछवाड़े में। चाहिए क्या? सर, वायलेंस से किसका फायदा हुआ है आज तक? कोई यहाँ मरा, कोई वहां मरा। लड़ाई तो अभी तक चल रही है ना सर। मंगवाओ भाई, मंगवाओ, चाय मंगवाओ, चाय मंगवाओ, जाओ। आ जाएगी। अब पहले ये बता, ये ड्राइंग्स तुमने बनाए? क्या मतलब है इसका? ये आर्टिकल्स कलेक्ट करके क्या कर रहे थे? वो चाकू कभी मिला नहीं ना, और चाय कब मिलेगी? चाय बनने में वक्त लगता है ना नवीन, आ जाएगी चाय। चाकू के बारे में क्या बोल रहा था तू? सर, वो चाकू प्रीमाइस में आया कैसे? चाय आ गई सर। चाय आ गई, चाय आ गई भाई, चाय आ गई। लो चाय पियो, चलो 2 कप चाय और पिलाऊंगा। चल बता, क्या बता रहा था? एंट्रेंस पे सब कार्स की चेकिंग होती है, लेकिन पार्किंग सिर्फ ऑफिस एम्प्लॉयज के व्हीकल को अलाउड है। नो पार्किंग फॉर विजिटर्स व्हीकल। हाँ तो? किलर्स को पता था चाकू कहाँ पे मिलेगा। मुझे पता है किलर्स को क्या पता था, तुझे क्या पता है? तू वो बोल नवीन शंकर। सर, वो डायरेक्टली बेसमेंट में नहीं गए। हाँ, नहीं गए। पहले वो ऑफिस में गए, ऑफिस से लिफ्ट में गए, वहां से वो बेसमेंट में गए। वो सब हम पहले एपिसोड में देख चुके हैं, तू कुछ नया बताएगा? सिर्फ एक डाइवर्जन था सर। एंट्रेंस पे कार्स की चेकिंग होती है, लेकिन इनसाइड द कार कहाँ चेक करते हैं, ये देखा आपने? आपने सर? नहीं देखा सर। कोई भी सिक्योरिटी कहीं भी कभी भी सीट चेक करते हैं ध्यान से, या फिर सीट के नीचे का एरिया या बैक सीट का? किलर्स को पहले पता था चाकू कहाँ से लेना है, स्नेहा की कार से, इसलिए वो 2 घंटे जल्दी आ गए। कार की डुप्लीकेट की भी होगी उनके पास। ऑफिस में यहाँ वहाँ आना जाना, घूमते रहना, सिर्फ और सिर्फ आपके इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने का प्लान था। और जो मैं कह रहा था चाकू कहाँ रखा था, ये आपको सिर्फ वो किलर्स ही बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है सर आपको वो कभी मिलेंगे। हाँ तोमर जी। संजय जी, एक बुरी खबर है। वो पिंटू और प्रताप यादव। क्या हुआ, भाग गए? प्रताप और पिंटू इंदौर भोपाल हाईवे के पास में एक लॉज पे रुके हुए थे। दोनों पर किसी ने गोली चला दी, दोनों मर चुके हैं। पिंटू और प्रताप दोनों मारे गए। गोली मार दी किसी ने उसको। साले हरामी, तुझे पहले से पता था ना कि पिंटू और प्रताप मारे जाएंगे? हाँ? सर, ये तो होना ही था। वही 2 थे जो बता सकते थे स्नेहा का मर्डर का प्लान किसका, उसका मास्टरमाइंड कौन था। ना तोड़ूंगा ना, इतना तोड़ूंगा कि पी टाइम टी टाइम सब भूल जाएगा। इन्होंने बंद कर। से किसका फायदा? चुप चुप। तो उस तक हम दिल्ली पहुंचे तो तू बेंगलुरु भाग गया और वहां तू हमारी राह देख रहा था। ये मत समझना तू अकेला सनकी है, हमारी सनक गई ना तो गया तू।
डिस्टर्ब था सर, स्नेहा के जाने से, इसलिए चला गया था। आप नहीं समझोगे स्नेहा मेरे लिए क्या थी। 7 दिन तक मैंने अपने अलावा किसी और से बात तक नहीं की, आपसे भी नहीं करना चाहता था, इसलिए अपना फोन ऑफ किया। तो बेंगलुरु क्यों भागा? स्नेहा को बैंगलोर की कंपनी से जॉब का ऑफर मिला था, लेकिन वो वहां नहीं गई, वो मुंबई आ गई क्योंकि ऋषभ को मुंबई की कंपनी से जॉब का ऑफर मिला था। मैं बस पता लगाना चाहता था वो बैंगलोर क्यों नहीं गई। तो क्या पता किया? मैं कैसे पता करता? स्नेहा तो मर चुकी। तो बेंगलोर क्यों गया तू? सर ये बहुत पका रहा है। साले तो अब सीधे बता, स्नेहा का मर्डर किसने करवाया? नहीं तो मैं तुझे अब भी यही सिखाऊंगा कि वायलेंस से क्या फायदा होता है। मैं वहां सोचने के लिए गया था सर। मैं रोज 11 से 3 और 5 से 7 यही सोचता था, सब किसने किया, कैसे किया, क्यों किया। तुझे आशुतोष के बारे में कैसे पता? स्नेहा को क्यों वार्न किया आशुतोष के बारे में? स्नेहा को मुझसे प्यार नहीं था, मुझे तो था ना, उसकी फिक्र थी, इसलिए बताया उसे आशुतोष के बारे में। बस अपना फर्ज निभा रहा था। उसे स्टॉप करना कहते हैं गांडू। ऊपर से चैट में बकवास लिख रहा था, इसीलिए स्नेहा तुझसे बात नहीं करना चाहती थी। सच बोल तू, सच बोल। 5 साल के रिजेक्शन का गुस्सा था ना तेरे अंदर, इसलिए मरवा दिया उसको, और अब साइको बना घूम रहा है। मैं मारूंगा स्नेहा को? मैं तो उससे प्यार करता था सर, मैं आपसे कह चुका हूं। मैंने ये सब किया होता ना, आप मुझे पकड़ नहीं पाते। मैं तो आपकी मदद करने आया यहाँ पे। आप प्लीज कॉलर छोड़ दीजिए, पूरे शर्ट की स्त्री पे गई थी। आप ध्यान से सुनिए। चाकू स्नेहा की कार में ही रखा गया था। स्नेहा का मर्डर ऑफिस की बेसमेंट पार्किंग में हुआ ताकि सबको लगे ये मर्डर ऑफिस से कनेक्टेड है। आपने ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन किया, मेरे पीछे दिल्ली पुलिस का टाइम वेस्ट किया, फिर बैंगलोर पुलिस का। आपने वहां देखा ही नहीं जहां आपको देखना चाहिए था। कहां देखना चाहिए था सर? घर पे। ऋषभ, स्नेहा की पहली बहू। जयदीप, 2 चाय यार। सर हम इसकी क्वेश्चनिंग कर रहे थे या ये हमारी? अजीब येड़ा है। दिमाग वाला येड़ा अक्षय। इसको पता था कि पिंटू और प्रताप मारे जाएंगे। सर तुक्का था वो। हो सकता है अक्षय, लेकिन वो चाकू, उसकी तरफ इस बंदे ने एकदम सही पॉइंट आउट किया। हम सिर्फ ऑफिस में ढूंढते रहे, लेकिन वो चाकू पक्का स्नेहा की गाड़ी में ही प्लांट किया गया होगा। इससे ने प्लांट किया होगा, तोड़ते ही इसी। मुझे तो डाउट है सर, ये जो पूरी कंस्पिरेसी है ना, इसी की रची हुई है, और अब यहाँ बैठकर हमारी फिरकी ले रहा है। मुझे पता था, मुझे सब पता था। स्नेहा को मेरी बात सुननी चाहिए थी। ये ऋषभ? कुछ नहीं मिला सर। फोन, सोशल मीडिया, ऑफिस, सब जगह क्लीन। उसके कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा चेक करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। नहीं संजय जी, मुझे नहीं लगता कि पिंटू और प्रताप के मर्डर का आपके केस से कोई कनेक्शन है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? फॉरनर ने उड़ती खबर सुनी है। किसी पॉलिटिकल मर्डर के लिए पिंटू और प्रताप दोनों इंदौर आए थे। सुपारी देने वाली पार्टी को पता चल गया कि हम उन दोनों के पीछे हैं। अगर वो पकड़े जाते तो बड़े बड़े लोग अंदर जाते, इसीलिए खर्च कर दिया दोनों को। स्नेहा से जुड़े सभी लोग लाइफ में मूव ऑन कर रहे थे। आशुतोष और विद्या ने डिवोर्स फाइल कर दिया। पुलिस ने ऋषभ को भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया, उस पर नजर भी रखी गई। लेकिन पुलिस को ऋषभ के खिलाफ कुछ नहीं मिला। राघव और विनीता दोनों पर नजर रखी गई। दोनों की मूवमेंट्स, उनके इंटरेक्शंस सब मॉनिटर किया गया। नवीन ने बहुत अजीब ढंग से पुलिस के साथ एक मॉडस ऑपरेंडी शेयर की थी, लेकिन वो अब भी एक स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है।
पर उसके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला। साला सनकी ने दौड़ाया बहुत, लेकिन ये पॉइंट सॉलिड दिया। अब चाकू प्रीमाइस में कैसे आया ये तो क्लियर है, पर अब आगे क्या? इन्हें हायर किसने किया? हमारे सारे सस्पेक्ट्स व्हाइट कॉलर्ड लोग हैं, कोई भी कोल्ड ब्लडेड किलर नहीं है। सोचता हूँ जिसने भी ये कॉन्स्पिरेसी रची, ये क्राइम किया, वो क्या चैन से जी रहा होगा या जी रही होगी? चैन से तो यहाँ पे सिर्फ 2 लोग जी रहे हैं सर, राघव और विनीता। उनको मिल गया जो उनको चाहिए था। ये सनकी, नवीन, ये तो अपनी दुनिया में है। अब बस आशुतोष और विद्या की लाइफ बिखर गई। ऋषभ पे हमारी नजर है, बट सर वो भी बस जीने के लिए जी रहा है। सब पर अपनी नजर बनाए रखो, अब ये सब्र का खेल है। देखते हैं कब कौन कैसे फिसलता है, कैसे टूटता है। हर दूसरे शनिवार मायरा मैडम मुंबई से पुणे जाती है एक आदमी से मिलने के लिए। इससे मिलती है हर्ष कपूर से। कौन है ये हर्ष कपूर? मायरा जिस बैंक में है उसकी पुणे ब्रांच का जीएम, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में। ये 1 महीने पहले तक मुंबई में ही पोस्टेड था। मायरा बहुत परेशान लग रही थी, इसलिए उस पर भी वॉच रखना शुरू किया। मायरा स्नेहा की दोस्त थी। ऑब्वियसली वो ऋषभ को भी अच्छे से जानती थी। सर, अब ये दोनों की दोस्ती थी या फिर दोस्ती से कुछ ज्यादा? दोस्ती गहरी तो हो गई है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है। वो पुणे वाले आदमी पे वापस जाना। ये हर्ष कपूर पे नजर रखो। जी सर। देखते हैं क्या मिलता है। मायरा, रोने से कोई फायदा नहीं है। You have to be strong. I can't take it anymore, ऋषभ। I can't. तुम समझ नहीं रहे हो मेरे साथ क्या हो रहा है। मायरा,
थक गई होगी अप डाउन करके। अब बस करो हर्ष। I've given you what you wanted. Please stop using me. मेरी भी अपनी लाइफ है। लाइफ तो सबकी होती है मायरा, स्नेहा की भी थी। रो मत, मेकअप खराब हो जाएगा। अब तुम कपड़े खुद उतारोगी या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? ट्रिपल 4901919 444901919 सेम नंबर यहाँ भी है। स्नेहा के मर्डर के ऑलमोस्ट 1 महीने पहले से हर्ष की इस नंबर पे बात चल रही थी। 444901919 इस नंबर से ही ब्रेक थ्रू मिलेगा केस में। सही निशाना लगाया सर। हर्ष कपूर ने कैलाश यादव को स्नेहा की फोटो ईमेल की थी। कैलाश यादव का पता चल गया। दिल्ली में लोन रिकवरी एजेंट है और हर्ष की बैंक के लिए भी काम करता है। अब डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। अरे आइए सर, आने से पहले फोन कर देना था। चलो निकलो, बाद में बात करते हैं। लस्सी मंगवाऊं? अभी ट्रांसफर हुए लगता है, पहले कभी देखा नहीं आपको। मुंबई से आया हूँ कैलाश यादव। बताइए सर, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? कौन है ये लड़की? मिसिंग है क्या? सुन बे कैलाश यादव, तेरे को बोरी में डाल के मुंबई ले जाने का ऑर्डर है और वहां पे लॉकअप में तोड़ने का भी बंदोबस्त है, समझा ना? इसके लिए दिमाग मत फिरा, सीधा जवाब दे। सर जो पूछना है यहीं पूछ लीजिए ना। क्या हुआ क्या इस लड़की को? तेरे ऑफिस में ही तेरा एनकाउंटर होगा कैलाश, समझा ना? साहब मैंने सिर्फ आदमी दिए थे, उनका मुंबई का टिकट कराया था और जिस कंपनी का आईडी बोला था उसका बना के दिया था साहब। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैं स्नेहा को नहीं जानता था। बैठ। हर्ष कपूर, इसको तोड़ना नहीं पड़ा, तू अपना इरादा बोल। Hi. How are you? हाय I missed you. स्नेहा, तुम तो कल आने वाली थी ना? हाँ, बट मीटिंग्स खत्म हो गई तो मैंने आशु से कहा जल्दी निकलते हैं और फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि why not to surprise our partners. Are you not happy with me? कौन है ऋषभ? हाय स्नेहा। हाय। ओ स्नेहा, मायरा हमारे एरिया में थी तो उसका फोन आया तो मैंने कहा यहीं आ जा। हाँ स्नेहा, मैं पहले तुझे कॉल करने वाली थी, फिर मुझे लगा तू दिल्ली गई काम में होगी, तो डिस्टर्ब क्यों करूं। तुमने ये जो पहनी है ना, मेरी नाइटी है।
स्नेहा को हटाना है ना? हर्ष, कैन यू हेल्प मी? बहुत स्मार्टली खेलना पड़ेगा। डाइवर्जन क्रिएट करना पड़ेगा जिससे मर्डर का मोटिव कुछ और लगे। स्नेहा का काफी पंगा चल रहा है उसके ऑफिस में, उसके आउट ऑफ टर्न प्रमोशन को लेकर। राघव और विनीता दोनों ही चाहते हैं कि स्नेहा कंपनी से बाहर हो जाए, और आशुतोष ने स्नेहा को सिर्फ इसीलिए प्रमोट किया है क्योंकि वो उससे रिलेशनशिप बढ़ाना चाहता है। हर्ष, डू यू हैव एन आइडिया? यूरेका, जो कुछ हुआ उसके बाद भी बातचीत तो है ना स्नेहा से? हाँ। वो अब भी दोस्त मानती है तुझे? हाँ, ऑब्वियसली, बट पहले जैसी बात नहीं है। आशुतोष एंटीटेक के क्लाइंट्स उसके राइवल एसफोर्ट सॉल्यूशन को पास ऑन कर रहा है। एसफोर्ट में मेरे क्लोज कनेक्शंस हैं। मेरे पास सारे ईमेल्स हैं जो आशुतोष ने अपने पर्सनल आईडी से एसफोर्ट को भेजे। लेकिन उससे क्या होगा हर्ष? स्नेहा तेरी सुनेगी अगर तू आशुतोष के अगेंस्ट उसे प्रूफ दे। स्नेहा आशुतोष से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी करेगी। उसे समझ आ गया है कि आशुतोष ने आखिर उसे प्रमोट क्यों किया था। आशुतोष ने स्नेहा को सिर्फ इसलिए प्रमोट किया था क्योंकि उसे रिटर्न फेवर चाहिए था स्नेहा से। रिटर्न फेवर तो मुझे भी चाहिए मायरा। मायरा ने सॉलिड प्रूफ दिया अगेंस्ट आशु। आशु कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहा है। हमारी कंपनी की पिच को लीक करके दूसरे राइवल कंपनीज को बेच रहा है। स्नेहा, तुम्हें मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी और के जरिए से पकड़ा गया तो तुम्हें भी फंसा सकता है। मायरा से बात हुई थी, वो कह रही थी it was a mistake, दूर रह के तुमसे। देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ मिलने आई थी। And that was the first time. और आते ही उसने मेरी नाइटी पहनी। और कितना झूठ बोलोगे ऋषभ? Yeah, that was just a weak moment. And I know that I love you. Just imagine, मेरे और आशु के अफेयर की अगर गॉसिप सच होगी तो तुम्हें कैसा फील होगा? ऋषभ, अगर तुम्हारे मन में ये ख्याल है ना कि तुम मुझसे डिवोर्स मांगोगे और मैं दे दूंगी, तो हाँ, मैं दे दूंगी, but I will destroy you. You can't stab me in my back and thank you for that thing. Did you get the knife? मायरा, क्या ये सही है जो हम करने जा रहे हैं? अगर तुम्हें सही नहीं लग रहा है तो भूल जाओ मुझे ऋषभ। ऋषभ, I love you more than my career। और क्या तुम अभी स्नेहा से एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हें अपने करियर से ज्यादा प्यार करेगी? तुम ही तो कहते हो ना कि तुम्हें घुटन होती है उसके डोमिनेटिंग नेचर से। क्या तुम जिंदगी भर उसके एम्बिशन से, उसके डिक्टेट से दबे रह पाओगे? I got the knife. और गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी? अब हम घर के बाद नहीं मिलेंगे until the case dies। कल काम हो जाएगा, फिर परसों सैटरडे है, हॉलीडे है। लेट्स गो टू लोनावला।
ये है लड़की, ये पकड़ो गाड़ी की चाबी, ये तुम्हारी आईडी, ये तुम्हारी आईडी, और चाकू मिलेगा पिछले वाले सीट की हैंडरेस्ट में। ठीक है, चलो। नवीन की एक बात सही थी कि उसे 5 साल पहले ही पता चल गया था कि तुम स्नेहा के लायक नहीं हो। मेरी समझ में नहीं आता कि इतने साल की दोस्ती और शादी के बाद भी स्नेहा को क्यों नहीं सच दिखाई दिया। दुनिया भर में ऐसे कई क्राइम्स होते हैं जिसमें अपराध की जड़ होती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। फिर चाहे पति अपनी पत्नी से अलग होना चाहता हो या पत्नी अपने पति से, टू बी विद समबडी एल्स। और अक्सर ऐसे केसेस में लोग अपने रिश्ते को खत्म करने की बजाय अपने पार्टनर को खत्म करने की राह चुनते हैं। क्यों? दो अडल्ट्स एक सेंसिबल तरीके से बिना लड़े म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग नहीं हो सकते क्या? क्राइम के जरिए ना ही कोई रिश्ता बन सकता है और ना ही कोई रिश्ता बच सकता है। ऐसे ही रिश्तों के मामले में साहिर लुधियानवी साहब ने 2 पंक्तियों के माध्यम से बड़ी खूबसूरत बात कही है। वो अफसाना जिसे अंजाम तक ले जाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना ही अच्छा। लाइफ में हमेशा थिंक पॉजिटिव, थिंक गुड, थिंक वाइज। भला सबका हो, भला खुद का हो। गुस्सा, एंगर, रेज। आप कोई बिजनेस नहीं करते हो, नौकरी करते हो ताया जी की। चाहे वो हमें पता ही नहीं चलता कब ये गुस्सा अंदर ही अंदर ग्रो करके बड़ा वॉल्केनो बन जाता है और फिर एक दिन फट जाता है। ये वाला प्रकाश चाचा को उनके कर्मों का फल मिला है। प्रकाश मंजाल मर गया तो मर गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। संजय बड़े भाई से बहुत नाराज था वो, उसका बेटा पवन और ज्यादा नाराज था। पापा की मेरे सामने इंसल्ट कर रहे थे तो मेरे से नहीं ये सब देखा जाता। पुलिस को बताया तूने कि भाई साहब हर महीने लाखों रुपए तेरे अकाउंट में ट्रांसफर करते थे? तो मेरा नहीं, मेरे पैसे का दोस्त है मेरे दोस्त। प्रकाश का एक राज था जिसे छुपाने के पैसे मिल रहे थे मुझे। जो भी ग्रीफ है ना उसे एक्सप्रेस कर, अंदर ही अंदर घुटने से ना कुछ नहीं होगा। सब अलग अलग मोटिव लेके घूम रहे और हमें भी घुमा रहे। ऐसा तो नहीं है कि सबने मिलकर मारा हो प्रकाश को। जो गुजरे हैं ना वो हमारे अपने थे, आपके नहीं। हर केस अनसॉल्व नहीं रहता। आई होप मेरे दादा और पापा का भी ना रहे।